नाज़रीन इकराम, इमरान रियाज खान की तकरीर का वो फिक्रा सामने रखना चाहते हैं जिसमें इन्होंने कहा था कि इनको पहली बार टक्कर के लोग मिले हैं और बात भी दुरुस्त निकली। नून लीग का ये है कि तड़ियाँ तो लगा लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि जो इनके मुकाबले में लोग खड़े होते हैं वो बातें नहीं करते, वो काम करके दिखाते हैं। गुज़श्ता रोज़ इनके जावेद लतीफ़ इन्होंने अपने इलाके में जश्न आज़ादी का इवेंट था, वहाँ पर इन्होंने तगड़े होकर बातें की और कहा कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है, इसकी रोशनी में हम फ़लाँ फ़लाँ शख्सियात को गिरफ़्तार करने जा रहे हैं। मसला यह है कि इसमें वो इमरान खान का नाम ले रहे थे कि हमने इमरान खान तक पहुंचना है। हालांकि पीटीआई कह चुकी है कि इमरान खान रेड लाइन है। बनी गाला पर अगर रेड की बात की जाती है तो राना सनाला को सऊदी अरब से फ़ोन करके कहना पड़ता है कि नहीं ऐसा ना करें, रायवंड लाहौर के अंदर भी कुछ लोग छुपे हुए हैं। मसला ये है कि 3 बुनियादी शख्सियात हैं जिसमें पीटीआई चाहती है कि इनको सबक सिखाया जाए, जिसमें राना सनाला, अता तारड़ और राना मशहूद खान हैं। अब इमरान खान जब लाहौर आए तो चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की, लेकिन एक मुलाकात जहां पर आईजी पंजाब तशरीफ़ लाए और जाते हुए मोनस इलाही की गाड़ी में गए। अब गुज़श्ता रोज़ हुआ ये कि इमरान खान का ऑर्डर चलना शुरू हुआ। हमने पहले भी बताया था कि मुहर्रम का एहतराम था, इसलिए रुके हुए थे। फिर 14 अगस्त जलसा आ गया और पंजाब के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने कहा कि मैं अगर कर्ज़ नहीं चुका सका तो मैं घर चला जाऊँगा। गुज़श्ता 2 दिन पहले हाफिज़ाबाद के अंदर सारा अफसर तारड़ ने एक जलसा रखा हुआ था। जलसा कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इस जलसे के हवाले से तहरीक इंसाफ को भी इतला थी कि अता तारड़ ने वहाँ आना है और वहाँ पर अता तारड़ के आने की इतला है। नाकाबंदी कर दी गई थी, इतला थी कि वो आएँ और वो नहीं आए। गुज़श्ता रोज़ जब जिना कन्वेंशन में तकरीब हुई तो एक सहाफ़ी ने पूछा कि आप पंजाब क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा। उसके बाद अब जो वज़ीर दाखिला पंजाब ने कहा कि जलालपुर भटिया में तशरीफ़ लानी थी, अता तारड़ आप आए नहीं, आपको कॉफ़ी पिलानी थी, आप आए नहीं, मगर मैं कॉफ़ी पिला कर रहूँगा। अब ये जलसा जिसमें अता तारड़ ने खिताब करना था, लेकिन अपनी गिरफ़्तारी के डर से इन्होंने फ़ौरी तौर पे इनकार कर दिया और अपने छोटे भाई को भेजा, बल्कि हसन इकबाल को आना पड़ा। हैरान कुन वाक़या ये भी था कि इस जलसे की कवरेज के लिए सहाफ़ियों को रसाई नहीं दी गई क्योंकि कुर्सियाँ खाली पड़ी थीं। इस वजह से पूरे इलाके और पूरे मुल्क में अता तारड़ और नून लीग की जग घासाई हुई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी पता है कि डरे हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानबूझ कर ये काम कर रही है। जितना इलेक्शन लेट हो रहा है उतने ही मकबूल होते जा रहे हैं। अब हुकूमत मुश्किल में है कि इमरान खान जब चाहता है लोगों को निकाल लेता है। अब मकबूलियत देखें कि इस्लामाबाद में रखा गया जलसा अचानक लाहौर में करना पड़ा, लेकिन अवाम इस्लामाबाद से भी ज़्यादा आ गई। इस्लामाबाद में इजाज़त ना मिली तो लाहौर आ गए। अब ये सिर्फ पीटीआई ही कर सकती है। अवामी रब्ता मुहिम के दौरान सियालकोट में भी ऐसा हुआ, तो उसी दिन जगह को तब्दील किया गया और तहरीक इंसाफ ने जगह तब्दील करके एक कामयाब जलसा करके हुकूमत को मुश्किल में डाला। और लोग समझते हैं कि इमरान खान अभी इलेक्शन नहीं चाहते हैं। हम अपनी वीडियोस में भी कह चुके कि इमरान खान अभी इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन हमारे व्यूवर्स नहीं मान रहे। असल में इमरान खान अब नवंबर के तैनाती को चाहते हैं कि हो जाए, फिर देखते हैं, क्योंकि इसके बाद इस हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं रह जाना और इस दौरान जो ज़मीनी इलेक्शन है इस पर इमरान खान अपना काम दिखाएँगे। वो सिर्फ जल्द इंतखाबात के लिए कहते हैं और इसकी तारीख जब मिल गई इमरान खान का सियासी महाज खोलेंगे। वो कहते हैं कि इलेक्शन कब, कैसे और किस इदारे ने करवाना है। वो ये चाहते हैं ईवीएम इलेक्शन कमीशन के हवाले से रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि पीटीआई कहती है कि सिकंदर सुल्तान राजा कबूल नहीं। 3 वो बातें हैं जिन पर वो बात कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं। अब बात कर लेते हैं जश्न आज़ादी पर बड़े अहम मूवमेंट्स देखे, जैसे रूसी सिंगर ने पाकिस्तान का मिली नगमा पढ़ा। यह अहम कोशिशें हो रही हैं। हाँ, अहम जगहों पर ऐसी चीज़ें होती रही हैं, सिफारतकार पैगामात देते हैं और यही अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान और रूस एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करीब आने के हवाले से बहुत सारी ताकतें नहीं चाहती। इसका एक तो नतीजा इमरान खान को अदा भी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चलती रहती हैं। इस पर रूस से जश्न आज़ादी के मौका पर अहम तरीन पैगाम आया, वो भी रूसी सदर की जन्म से आया। यह तवील अरसे के बाद रूसी सदर ने बरह रास्त पाकिस्तान को इस तरह का पैगाम भेजा है। ये अहम पेशरफ्त है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की तारीख़ी और अजीम उशान जलसे और अपने सियासी कैरियर के सबसे बेहतरीन तकरीर के बाद अब हालात को ख़राब करने की कोशिशें भी उतनी ही तेज़ कर दी गई हैं। जिस तेज़ी से इमरान खान का बयानिया फैल रहा, इन सब के अंदर मुख्तलिफ हलकों के हवाले से कुछ दावे सामने आए। एक तो ये कि इन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील कर लिया है और इन्होंने न्यूट्रल रहने का जो फ़ैसला था इस पर नज़रसानी कर ली है और अब न्यूट्रल नहीं रहेंगे, लेकिन इनका फ़ैसला इमरान खान के हक़ में नहीं है। इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है कि किस तरह से इमरान खान और इनकी पार्टी को निशाना बनाया जाएगा। और पैगामात पहुँचाए गए हैं कि बस बहुत हो गया, अब लाडले नहीं हैं, आपको ये काम करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इस हवाले से बड़े अहम दावे सामने आ रहे हैं। इन दावों का पूरा तफसीली पोस्टमार्टम भी करना है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर है।
अब यहाँ पर पूरी कैंपेन लॉन्च की गई कि पाक फ़ौज को गुस्सा दिलाया जाए, सिपा सलार को बावर करवाया जाए कि इमरान खान जो आपके साथ कर रहा है ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। जबकि इमरान खान के जिस तरह से तकरीर की और इसमें वीडियोस चलाई और इमरान खान ने अपने डे 1 से अपना मौक़िफ़ बताया। इमरान खान ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने की बात अभी से नहीं करता, इसका 25 साल पहले भी ये मौक़िफ़ था, इसका मौक़िफ़ 25 साल के बाद भी वही मौक़िफ़ है। लेकिन इन सब के अंदर अब जो कोशिशें और दावे हैं वो बड़ा अलार्मिंग है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, हम बता दें कि इमरान खान के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इन्हें पैगाम दिया गया, अब आपको मुल्क की मईशत और अमन के साथ, मुल्क के सियासी इस्तेहकाम के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको इस्लामाबाद को रुख करने से पहले 1000 मरतबा सोचना होगा। इन सब के अंदर नजम सेठी ने बात की कि इमरान खान के हवाले से पहले न्यूट्रल्स कहते थे कि न्यूट्रल्स को कि ठीक है करने दें एहतजाज, लेकिन अब न्यूट्रल्स ने भी शहबाज शरीफ और राना सनाला को बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान को पैगाम भेजा गया कि आप लाडले नहीं हैं, आपसे अब आहनी हाथ से निपटा जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक इंकशाफ जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के हवाले से इमरान खान की पार्टी के लिए जो ख़तरे की घंटी बज चुकी है वो अहम आपको बता दें। अब सलीम साफ़ी कहते हैं कि असल कमान इमरान खान था, न्यूट्रल्स ने असल गलती का इतराफ़ किया, यानी इन 20 सालों में असल गलती पर न्यूट्रल्स थे। इमरान खान शातिर हैं और मैकालवी के पैरोकार हैं, जबकि न्यूट्रल्स ताकतवर होने के बावजूद सियासत और सहाफ़त की चालों को नहीं समझते। सलीम साफ़ी कहते हैं कि न्यूट्रल्स सियासत की बातों में पीछे रह जाते हैं, डिसिप्लिन फोर्स होने की वजह से राय पहले बनाते हैं, दलाइल सुनकर राय नहीं बनाते। डे 1 से अपना मौक़िफ़ बताया। इमरान खान ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने की बात अभी से नहीं करता, इसका 25 साल पहले भी ये मौक़िफ़ था, इसका मौक़िफ़ 25 साल के बाद भी वही मौक़िफ़ है। लेकिन इन सब के अंदर अब जो कोशिशें और दावे हैं वो बड़ा अलार्मिंग है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, हम बता दें कि इमरान खान के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इन्हें पैगाम दिया गया, अब आपको मुल्क की मईशत और अमन के साथ, मुल्क के सियासी इस्तेहकाम के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको इस्लामाबाद को रुख करने से पहले 1000 मरतबा सोचना होगा। इन सब के अंदर नजम सेठी ने बात की कि इमरान खान के हवाले से पहले न्यूट्रल्स कहते थे कि न्यूट्रल्स को कि ठीक है करने दें एहतजाज, लेकिन अब न्यूट्रल्स ने भी शहबाज शरीफ और राना सनाला को बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान को पैगाम भेजा गया कि आप लाडले नहीं हैं, आपसे अब आहनी हाथ से निपटा जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक इंकशाफ जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के हवाले से इमरान खान की पार्टी के लिए जो ख़तरे की घंटी बज चुकी है वो अहम आपको बता दें। अब सलीम साफ़ी कहते हैं कि असल कमान इमरान खान था, न्यूट्रल्स ने असल गलती का इतराफ़ किया, यानी इन 20 सालों में असल गलती पर न्यूट्रल्स थे। इमरान खान शातिर हैं और मैकालवी के पैरोकार हैं, जबकि न्यूट्रल्स ताकतवर होने के बावजूद सियासत और सहाफ़त की चालों को नहीं समझते। सलीम साफ़ी कहते हैं कि न्यूट्रल्स सियासत की बातों में पीछे रह जाते हैं, डिसिप्लिन फोर्स होने की वजह से राय पहले बनाते हैं, दलाइल सुनकर राय नहीं बनाते।